नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा, काशीपुर में मार्ग सुधारीकरण की घोषणा की। देहरादून से महज 2 घंटे में शासनादेश हुआ जारी। हरिद्वार में आरटीओ के छापे से हड़कंप। चारधाम यात्रा से पहले 20 फर्जी टूर ट्रेवल्स एजेंसियों पर लगा ताला। एक्शन में सरकार। नेपाल के महापौर व नगर पालिका अध्यक्ष देहरादून पहुंचे। नगर निगम में मेयर देहरादून से मुलाकात की। मेयर देहरादून ने किया पारंपरिक रूप से स्वागत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ी सतर्कता। राज्य में सभी पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश। चारधाम यात्रा के मद्देनजर दिए गए निर्देश। पहलगाम में खुलेआम नरसंहार को लेकर कोटद्वार में आक्रोश। पुलिस पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने की है कड़ी निंदा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। और उत्तराखंड में फिर शुरू होगा बारिश का दौर। अगले 4 दिन जमकर बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तरकाशी से अहम खबर है, जहां जान की चट्टी पहुंचे हैं पुलिस महानिरीक्षक अनंत शंकर ने लिया है जायजा। यमुनोत्री धाम से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं पुलिस महानिरीक्षक। जिले के कई पुलिस अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। उत्तरकाशी पुलिस श्रद्धालुओं की करेगी हर संभव मदद। बड़कोट सीओ, बड़कोट एसओ, पुरोला एसओ भी इस दौरान मौजूद रहे। पूर्व में उत्तरकाशी एसपी रहे। आपको बता दें, पूर्व में उत्तरकाशी के एसपी रह चुके हैं अनंत तकवाले। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। आपको बता दें, उत्तराखंड में गर्मी की दस्तक के साथ ही जंगलों व शहरों में वनाग्नि की घटनाएं, वनाग्नि का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। बीते कुछ वर्षों में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी में धधकते नजर आते हैं, जिससे न सिर्फ वन संपदा का भारी नुकसान होता है, बल्कि स्थानीय आबादी, पर्यावरण और जीव जंतु के अस्तित्व पर भी संकट गहराने लगा है। इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों और विभागीय सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक कर वन अग्नि प्रबंधन और चारधाम यात्रा की तैयारियों की गहन समीक्षा की है। मोबाइल गश्ती दल सक्रिय किया जाए और सूचना तंत्र को मजबूत बनाकर हर छोटी बड़ी सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही आज पूरे देश में आपदाओं से निपटने के लिए संयुक्त टीमों की 4 धाम यात्रा को लेकर आज USDMA बिल्डिंग सहित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मॉक ड्रिल भी जारी की गई है, जो आने वाले समय पर किसी भी आपदा से निपटने में कामयाब साबित होगी। वहीं विपक्ष ने सरकार के दावों को हवा हवाई बताते हुए कहा कि सरकार की धरातल पर कोई तैयारी नहीं है। ये रिपोर्ट देखें। गौरतलब है कि उत्तराखंड में हर साल सैकड़ों हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ जाते हैं। 2024 में अकेले गर्मियों के मौसम में 1000 से अधिक वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई थी, जिससे करीब 1800 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए थे। इससे न केवल वन जीवों का प्राकृतिक घर नष्ट हुआ, बल्कि कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग पर भी गंभीर असर पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए जन सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि लोगों को जागरूक करने, सुचारू को तुरंत साझा करने और वन आपदा को बचाने के लिए स्थानीय समाज की सक्रिय भागीदारी जरूर होनी चाहिए। वनाग्नि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी हो गई, जिससे हमारी वन संपदा, वन्य जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ ही हमारे गांव, खेतों और जनजीवन को भी, आम जीवन को प्रभावित किया। पिछले वर्ष जैसी परिस्थितियां इस वर्ष न बनने पाए, इसके लिए वन विभाग के साथ ही अग्निशमन विभाग को पहले से और अधिक सजग होकर काम करना होगा। देखिए, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये क्योंकि जन सहभागिता के साथ हमने जब से वनाग्नि को रोकने का प्रयास किया, उसके परिणाम अच्छे निकले। और आप देखें कि 21-22 के मुकाबले 22-23, 23-24, 24-25 तीनों ही वर्षों में वनाग्नि काफी कम घटनाएं हुई और विगत वर्ष के मुकाबले अभी तक इस वर्ष में आधे से कम घटनाएं हुई है। तो पूरी तरह से हमारा डिपार्टमेंट जन सहभागिता के साथ हम, और क्योंकि विगत वर्ष हमने करीबन 1500 के आसपास मैन पावर भी बढ़ाई है,
इसके अलावा यथासंभव इक्विपमेंट्स देने का काम किया, और सबसे बड़ी बात कि हर सेक्शन में लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करके, जिसके दृष्टिगत अग्निशमन आपात सेवा ने सभी जनपदों को जो है फायर सीजन के दृष्टिगत अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं उसमें। और जितने भी हमारे वाहन है, मशीन है, उपकरण है, चाहे उसमें हमारे वाटर टेंडर्स हैं, फोम टेंडर्स हैं, और चाहे हमारे उसमें नैरो लेंस, नैरो स्ट्रीट्स के लिए, छोटी गलियों के लिए बैकपैक सेट मोटरसाइकिल्स हैं वाटर मिस्ट बेस, चाहे उसमें हमारे 300 लीटर वाले मिनी वाटर टेंडर्स हैं, और अन्य जो भी संसाधन है, चाहे रेस्क्यू टेंडर्स हैं, कहीं दुर्घटना हो जाती है या पेड़ गिर जाता है, आंधी तूफान आ जाता है, कटर्स की आवश्यकता है उसमें, कंक्रीट कटर्स की, उन सभी को जो है कार्यशील दशा में मेंटेन करने के और अधिक से अधिक जनशक्ति अपने फायर स्टेशन पर रखने के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं मुख्यालय द्वारा। इसमें आईजी फायर सर्विस द्वारा और डीआईजी फायर सर्विस द्वारा जो है इसमें निर्देश जो है पूर्व में जा चुके हैं। उत्तराखंड के जंगल आग के धकधकने शुरू हो चुके हैं। कई क्षेत्रों में आग पर काबू पाने के बावजूद फिर जंगलों में आग लग रही है। वहीं विपक्ष ने सरकार के आपदा प्रबंधन तंत्र को फेल बताते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि मंडलों के 5 जिले ऐसे हैं जो व्यापक रूप से आग लगने की वजह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा आपदा प्रबंधन तंत्र का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। शासन प्रशासन की ओर से वानगरी को रोकने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जंगलों में लगी आग को अब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो तैयारियां सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए थी, उसमें विलंब किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि हर साल होने वाली वानगरी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पहले से ही जरूरी कदम क्यों नहीं उठाती। मई और जून भीषण गर्मी के महीने माने जाते हैं। उन्होंने राजधानी देहरादून के बल्लूपुर के एक टावर में हुए भीषण अग्निकांड पर भी सरकार को घेरा। आग लगने से काफी देर बाद तक कोई जिम्मेदार आला अधिकारी, स्थानीय विधायक मौके पर नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून में कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है, लेकिन प्रदेश सरकार को जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में विपक्ष को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बांधे होना पड़ेगा। और जगह जगह जो है वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं। शहरी क्षेत्रों में भी आप देख लीजिए, जगह जगह आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। फायर विभाग जो है कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। हमने पिछले वर्षों देखा कि बिंदाल के पास जो है बस्ती में आग लगी तो 1 घंटे बाद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच पाई थी। तो सरकार जो है जब तक व्यापक स्तर पर जो है तैयारियां नहीं करेगी और क्विक एक्शन नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की घटनाओं पर जो है विराम लगाना कठिन है। और कई बार तो हमने ट्यूनी में देखा कि वहां पर घटना घटी फायर की, और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो उसमें जो है पानी ही नहीं था। तो ये सारी लापरवाहियां जो है पहले से चेक होनी चाहिए और फायर विभाग को भी जो है एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है, कारोबार जो है बढ़ रहा है, क्षेत्र जो है घनी आबादी वाले हो रहे हैं, तो उससे निपटने के लिए व्यापक स्तर पर होमवर्क की आवश्यकता है और नए नए उपकरणों को भी आवश्यकता है, जो छोटे स्थानों पर जो है जल्दी से और आसानी से पहुंच जाए और वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके। देखो, ये तो सरकार का बंदोबस्त है और हम तो सबसे पहले आम जन नागरिकों को सबको ये सलाह देंगे कि उनको इस गर्मियों के सीजन में आग से बचने के लिए अपने निजी उपाय तैयार रखने चाहिए, क्योंकि सरकार जो है किसी भी चीज से संवेदनशील नहीं है और उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपनी कुर्सी बचानी है और अपनी कुर्सी की देखरेख करनी है। वो तो आग ये देख रहे हैं कि उन जगहों पर कुर्सियों पर भी लगा सकते हैं जहां पर उनको पता लगेगा ये भ्रष्टाचार हो रखा है, लेकिन हम तो आम जन के हित में है और उनको यही सलाह देंगे कि वक्त रहते, समय रहते जगह जगह पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ अग्निशमन जो दस्ते हैं उन दस्तों की पुख्ता तैनाती कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि किसी भी प्रकार से उत्तराखंड को और उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाया जाए। देखिए, आपदा और फायर सीजन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बैठक भी ली थी और इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने तमाम विभागों को निर्देशित भी किया है। जो फॉरेस्ट विभाग है हमारा, वो किस प्रकार से फायर लाइन जो है सड़कों के किनारे हों, किस प्रकार से जो हमारी जो बस्तियां हैं या जो नगर से लगी हुई वन क्षेत्र के सटे हुए इलाके हैं, उन सब जगह फायर लाइन्स जो इस समय उसमें काम चल रहा है। और जो
हमारे जहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं करनी हो या अंदर जंगलों में पानी की व्यवस्थाएं करनी हो, तमाम व्यवस्थाओं पर वन विभाग एवं संबंधित जो विभाग हैं वो लगे हुए हैं। और इस बार बेहतर ढंग से हम इन सब चीज़ों से निपट सकें, ऐसा कोई घटनाक्रम जो है उत्तराखंड के अंदर न घटे, इसको लेकर के हमने जनता के बीच में भी जो है विभागों ने अवेयरनेस जो है वो कैंप चलाए हैं। आपको बता दें, फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग में आग बुझाने का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं, जिसमें आग न लगने वाले जूते, चश्मा व आग बुझाने के इक्विपमेंट दिए गए हैं। साथ ही वन विभाग की गश्ती गाड़ियों में भी पानी के गैलन रखे गए हैं, जिससे आग पर काबू पाया जा सके। वहीं सरकार की योजना हर घर जल हर घर नल के तहत नहीं मिल पा रहा पानी। हर साल बढ़ते तापमान को देखते हुए धामी सरकार ने आने वाले 10 सालों में 30 साल तक जल संकट से निपटने के लिए अधिकारियों को ठोस प्लान बनाने के लिए निर्देशित किए हैं। साथ ही वानागिरी जैसे गंभीर मुद्दे को भी प्रमुखता से जटिल रहने के आदेश दिए हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है। वानागिरी की कुछ घटनाएं भी देश में मिली है, जिस पर वक्त रहते काबू भी पाया गया, लेकिन आने वाले समय प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ वानागिरी और जल संकट पैदा करता दिखाई दे रहा है, जिससे निपट पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। हल्द्वानी में पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश से बुधवार को एक समाज श्रेष्ठ समाज के बैनर तले शहर के लोगों ने इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए भारत सरकार से आतंकियों को घर में घुसकर जड़ से उखाड़ने की मांग की है। इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस तरह हिंदुओं के साथ कत्लेआम पहलगाम में किया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और अब वक्त आ गया है कि कब तक हम निंदा करते रहेंगे। इसलिए भारत सरकार को ऐसे इस्लामी आतंकियों को जड़ से उखाड़ने के साथ ही मौत के घाट उतारने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाना चाहिए। इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं से नाम पूछ कर उनकी पैंटें उतराकर कलमा पढ़ने के नाम पर जिस तरह से नरसंहार किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय है। हम निंदा कब तक करते रहेंगे? इसलिए हमारी भारत सरकार से मांग है कि अब समय आ गया है इस्लामिक आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का, और कहीं पर भी भारत सरकार को कहीं पे दबने की जरूरत नहीं। समस्त देशवासी भारत सरकार के साथ है। हम सब हिंदुस्तानी, हम लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि इतने सारे जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में एकदम से प्रवेश करे, कैसे करे? हम सरकार से ही पूछ रहे हैं, वो आए कहां से? जबकि जम्मू कश्मीर हमारी कहते हैं हमारा स्वर्ण है, तो वहां पे आतंकवादी पहुंचे कैसे? और जो अभी आज सुनने को मिला है कि वहां पे से जो फुटपाथ में जो जूते चप्पल इन सब की रेडी लगा के रखते थे, वहां से गायब है। वो कैसे गायब हो गए? इसका मतलब हमारे ही हिंदुस्तान में कोई है जो हमारे खुफिया जो भी हम लोगों की बातें हैं बाहर फैला रहा है। हम हताहत है हिंदू, अंदर से हमारी आत्मा रो रही है और हम ये चाह रहे हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मेरी अपील है कि जो हिंदू लोग जो टूरिज्म को जा रहे हैं कश्मीर की तरफ, उनको रोक दिया जाए, क्योंकि जरूर किसी अंदर के लोगों की साठगांठ है जो उस आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और उन्हें खिला पिला रहा है। अगर वहां के लोगों की साठगांठ नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा वहां नहीं हुआ होता। खबर बागेश्वर से है, जहां संघर्ष वाहिनी जिलाध्यक्ष कबीर जोशी ने कहा कि देश और देशवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। पहलगाम के आतंकी हमले ने देश को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को झकझोर दिया है। ऐसे किसी भी आतंकियों और आतंकवादियों और आतंकी संगठन को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे विश्व को एक मंच पर आकर इसका सफाया करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये चूक कहीं ना कहीं सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की नाकामी है, क्योंकि देश के लगभग 2000 नागरिकों को बिना सुरक्षा के पहलगाम में छोड़ दिया गया है। हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं और सरकार को जल्द से जल्द सभी आतंकवादियों को ढूंढकर उनको मौत के घाट उतारना चाहिए।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट पर है। राजधानी देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि कश्मीर के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यहां के बच्चे भी कश्मीर और अन्य प्रदेशों में पढ़ रहे हैं। यदि कोई भी संगठन किसी भी प्रकार की इन छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उनके खिलाफ कानून सख्त काम करेगा। एकदम गलत है अगर ऐसा किसी ने कहा गया कि जो भी छात्र यहाँ पर अध्ययनरत है वो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन के लिए और जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ के भी काफ़ी सारे छात्र विभिन्न जगहों पर पढ़ते हैं, चाहे वो कश्मीर हो अन्य प्रांतों में हो। इसीलिए मैंने बताया कि जो विभिन्न संगठन के लोग हैं इनको शांति बनाए रखने की अपील की गई है और इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी करता है कि कहीं कोई छात्रों के साथ मिसबिहेव करता है या किसी पर्टिकुलर प्रांत के छात्रों के साथ कोई घटना करता है तो डेफिनेटली कानून इसमें अपना सख्त रुख अख्तियार करेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां देश भर में आक्रोश व्याप्त है तो वहीं लाल कुआं में भी आतंकवादियों के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां मुख्य चौराहे आपको बता दें, मुख्य चौराहे पर एकत्र हुए भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार का पुतला फूंकते हुए पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार ईंट का जवाब पत्थर से दे। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। वहीं 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम, वहीं 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं पर्यटन सचिव ने बताया कि चारधाम यात्रा को देखते हुए लगभग सभी तैयारियां कर दी गई हैं। अभी तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा सहित हेमकुंड साहिब के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है। उसके साथ 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर भी लगाए जाएंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री जो धाम है उनके कपाट 30 अप्रैल को खुल रहे हैं। केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। उसके सापेक्ष में जो भी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा और विभिन्न जो 18 विभाग जो चारधाम यात्रा की व्यवस्था सुसज्जित करने में, सुव्यवस्थित करने में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, उनके द्वारा भी कार्रवाई कर दी गई है। मैंने कल ही केदारनाथ और बद्रीनाथ इन धामों का भी दौरा किया है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। गंगोत्री धाम के नोडल अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक निदेशक यातायात नारायण सिंह नपच्याल धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को परखने पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पुलिस महानिदेशक ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित एवं सकुशल तरीके से संपन्न करवाने के लिए उत्तराखंड सरकार तैयार है। उन्होंने गंगोत्री यात्रा मार्ग का देहरादून से लेकर नगुण, उत्तरकाशी तथा हीना बायोमेट्रिक केंद्र तक का स्थलीय निरीक्षण करते हुए मूलभूत सुविधाओं एवं यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चारधाम यात्रा को लेके विगत में जो भी कमी पेशी रही है उसको लेके नया अधिकारियों को भेज के उसको समीक्षा वगैरह करने का एक रखा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने पूरा अपना जो गंगोत्री धाम का जो रूट है इसमें सारी जगह मैंने एक पॉइंट पर विजिट किया है, जिसमें हमारे पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, उनके रहने खाने का जगह है, या जो भी हमारे चौक पॉइंट्स है, वल्नरेबल एरियाज़ है, कुछ एरियाज़ है, उनको चिन्हित कर उनमें हमने टेम्प्रेरी और जो मोबाइल ड्यूटीज़ वगैरह हैं
उनको भी इस बार लगवाया है। समाचार जो है इस बार की चारधाम यात्रा के दौरान ये है, जिसमें कि मोबाइल टीम्स को हम लोग इस बार डिप्लॉय करेंगे, जिसमें कि बाइक पर जो हमारा पुलिस फोर्स होगा वो ऐसी जगहों पर जहाँ की नैरो है वहाँ पर व्यवस्था बनाने में हेल्प करेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग ऐसे कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो चारधाम यात्री आ रहे हैं, उनके लिए जो सूचना के लिए हम लोगों ने QR कोड भी हम लोग जगह जगह डिस्प्ले करेंगे, जिसमें कि जो यहाँ जनपद की जो भी पर्यटक स्थल हैं या जो भी लैंडस्लाइड जोन्स हैं या जो भी अन्य सूचनाएं हैं वो उनको समय से मिल जाएंगी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रीनगर के 3 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यह मॉक ड्रिल ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 स्थानों चमधार, फरासू और श्रीनगर में आयोजित की गई है, जिसमें आग लगना, लैंडस्लाइड और सड़क दुर्घटना। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में सभी विभागों के बीच समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली की जांच करना था। उनमें हमने टेम्परेरी चारधाम यात्रा को लेकर ऑनरेबल सीएम सर के जो डायरेक्शन थे उसी क्रम में डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से 3 पर्टिकुलर इंसिडेंट्स पे श्रीनगर में दिखाया गया था। उसमें एक आग से संबंधित इंसिडेंट था, एक लैंडस्लाइड से रिलेटेड और एक केस में एक्सीडेंट के चलते हुए कुछ लोगों की मृत्यु से संबंधित था। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने काम किया, जिसमें आपका फायर हो गया या SDRF की टीम है, NDRF की टीम है। हम लोगों ने हेली को रिक्विजाइट करने के लिए भी हम लोगों ने अपनी रिक्विजिशंस भेजी हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से इसे प्लान किया गया था। और इसमें कुछ जहां हमें आउटकम ऐसे हैं या जहां लर्निंग से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोगों ने नोट किया और अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करवाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस देश भर में संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही। इसी क्रम में प्रदेश में इस यात्रा का आयोजन होना है, जिसको लेकर आज विकासनगर में पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष मदन लाल ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान भाजपा को संविधान विरोधी बताया। मदन लाल ने कहा कि भाजपा लगातार संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, जिसके खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है, जिसके चलते आगामी 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रदेश में इस यात्रा का आयोजन होना है। इसी क्रम में 30 अप्रैल को देहरादून में इस यात्रा का आयोजन होना है। आज हमारा कि आज देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको भारतीय जनता पार्टी, खासकर देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों लोग, ईडी हो, CBI हो, उसको हथियार बनाकर विपक्षी नेताओं को डराने का, धमकाने का और फंसाने का काम कर रही है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, जो सामाजिक जन सरकार के मुद्दे हैं उसे बुरा फेलिए। आज महंगाई का क्या आलम है, आज बेरोजगारी का क्या आलम है, आज महिला पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। विकासनगर में आज भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मोर्चा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गरोला, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित तमाम पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बता दें कि भाजपा इन दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर एक पखवाड़े के रूप में आयोजित कर रही है, जिसके चलते पार्टी के द्वारा जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते आज विकासनगर में आयोजित इस सम्मान समारोह में भाजपा नेताओं ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और उनके नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया। जहाँ तक कांग्रेस के आरोप हैं हास्यास्पद है। कांग्रेस को ये अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि कांग्रेस ने 1937 से लेकर और 2013 तक बाबा साहब की स्मृतियों को मिटाने की कोशिश की, बाबा साहब को यथोचित सम्मान नहीं दिया।